पहले ज़माने में जब बच्चा रोता था तो उसको एक चूसनी दे देते थे, जिसको हम पैसिफायर भी बोलते हैं। आज उसकी जगह ले लिए मोबाइल ने। बच्चे को एंगेज करना है तो आप तुरंत उसको मोबाइल दे देते हैं। ये डिजिटल बेबी सिटिंग होती है। डिजिटल कंटेंट जो क्रिएट की जाती है वो ऐसे क्रिएट की जाती है कि वो पूरा बच्चे का अटेंशन को ग्रैब करके रखें। और बच्चे को अगर डूम स्क्रॉलिंग की आदत पड़ जाए कि स्क्रॉल करने की, उसको तुरंत किक चाहिए, डोपामिन किक, तो आगे चल के बच्चे का अटेंशन स्पैन भी हैम्पर हो सकता है। यही बच्चा आगे चल के 3 घंटे एक बार में बैठ के पढ़ नहीं पाए। अगर बच्चा 1-2 बार खाना नहीं खा रहा है ना तो घबराए ना। जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा झक मार के आएगा और खाना खाएगा। लेकिन आप डिजिटल ऑटिज्म ना परोसें अपने बच्चे को। नमस्कार डॉक्टर सौमित्र सिंह। नमस्कार सर। स्वागत है आपका हेल्थ पर चर्चा के मंच पर। एक बड़ी समस्या लेकर आए हैं आपके सामने। एक ज़माना था जब लड़कियों की शादी 21 से 25 के बीच हो जाती थी और लड़कों की शादी 25 से 30 के बीच हो जाया करती थी। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। करियर और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाह ने इस एज गैप को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 25 से 30 में महिलाएं शादी कर रही हैं और 30 से 35 में मर्द शादी कर रहे हैं। करियर का बोझ होता है, फ्यूचर की प्लानिंग्स होती है, मी टाइम, अस टाइम, न्यूक्लियर फैमिली, सब कुछ होता है। और अब आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी आ चुका है। बच्चे इसी वक्त हो जाते हैं। बच्चे होते हैं, उनकी देख रेख में थोड़ा समय कम पड़ता है, तो हमने अपने घरों में रख ली है एक डिजिटल आया, एक डिजिटल नैनी, हमारा आपका अपना मोबाइल फोन। बच्चे ने ज़रा सी जिद की, मोबाइल दे दी। खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दो। तो मोबाइल डिजिटल आया बन चुका है। तो अब आप ये तो मत बोलिएगा भैया मोबाइल मत दो, मोबाइल ख़राब होता है। हम सबको मालूम है मोबाइल ख़राब होता है, पर देना पड़ता है सर। हम तो आपसे बस ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि कितना दें, किस उम्र के बच्चे को कितने डोज में स्क्रीन टाइम दिया जा सकता है। खाने से पहले, खाने के बाद, खाते वक्त, सोने से पहले करें क्या, कितना दें, कितना स्क्रीन टाइम दें सर? डोजेज बता दीजिए आप। तो आपने तो सीधा डिजिटल डोजेस पूछ लिया, जैसे ये कोई दवाई है। पहले ज़माने में जब बच्चा रोता था तो उसको एक चूसनी दे देते थे। बच्चा चूसनी चूसने लगता था और चुप हो जाता था, जिसको हम पैसिफायर भी बोलते हैं। आज उसकी जगह ले लिए मोबाइल ने। ये एक तरीके से डिजिटल पैसिफायर है। बच्चा थोड़ा रो रहा है, आपको कोई काम है, फैमिली का कोई प्रेशर है, ऑफिस का कोई प्रेशर है, बच्चे को एंगेज करना है तो आप तुरंत उसको मोबाइल दे देते हैं। ये डिजिटल बेबी सिटिंग होती है। जब भी बच्चा मोबाइल देखता है, बच्चे की स्क्रीन पे आंख पड़ती है, तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चा बिना पलक झपकाए एकदम ऐसे देखता है जैसे यही तो दुनिया है। बच्चा पूरी तरीके से मोबाइल में एनग्रॉस हो जाता है। डिजिटल कंटेंट जो क्रिएट की जाती है वो ऐसे क्रिएट की जाती है कि वो पूरा बच्चे का अटेंशन को ग्रैब करके रखें। इतना फ्लैशी नॉइस, फ्लैशी साउंड्स, क्विक कट्स, इतना इंटेंस स्टिमुलेशन, मतलब इतना सारा स्टिमुलेशन ब्रेन को मिलता है कि बच्चा पूरा एनग्रॉस हो जाता है। आप नोटिस करिए, बच्चा जब मोबाइल देख रहा है पलक नहीं झपक रहा है। बच्चे को आप आवाज़ दे के बुला रहे हैं, बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। बच्चे से जब आप मोबाइल छीन लें तो बच्चा तुरंत दहाड़ मार के रोने लगता है। अब दुष्प्रभाव समझें। बच्चा जब मोबाइल देखता है तो सबसे पहले तो लंबे समय तक अगर बच्चा पास से स्क्रीन देखता है तो आईज स्ट्रेन्ड हो जाती हैं। बच्चा खाना खाते समय मोबाइल देखता है तो मोबाइल उसकी प्राइमरी एक्टिविटी बन जाती है, खाना सेकेंडरी एक्टिविटी बन जाती है। तो बच्चे फूड से भी अवर्शन डेवलप करने लगते हैं। बच्चा सोने के पहले मोबाइल देखता है तो उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड हो जाती है। यहाँ तक कि बच्चे के स्पीच और लैंग्वेज पे भी मोबाइल का दुष्प्रभाव पड़ता है। लैंग्वेज क्या सिर्फ बोलना है? लैंग्वेज में बाकायदा बच्चा फोनेट करता है, शब्द इंसर्ट करता है। बच्चा चीज़ों को पहचानता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, फिर उनके नाम लेता है। जैसे एप्पल को एप्पल पहचान के एप्पल बोलता है। फिर बच्चा ग्रामर सीखता है लैंग्वेज में। फिर बच्चा प्रैग्मेटिक्स सीखता है कि किससे कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है, फ्रेंड से कैसे बात करना है। फिर बच्चा डिस्कोर्स सीखता है कि किसी भी चीज़ को बोल रहे हैं तो कैसे बोलना है, स्टोरी कैसे बोलना है, राइम्स। तो लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। जब भी बच्चे के कान में कोई ध्वनि पड़ती है, जैसे बच्चे को आप बिल्ली दिखाए, बोले कि बेटा ये देखो कैट, तो बच्चा ये कैट शब्द उसके कान के थ्रू, ऑडिटरी पाथवे के थ्रू वर्निक्स एरिया पे जाता है
और बच्चा उसको सिंथेसाइज करता है और फिर बच्चा देखता है और इमेजिन करता है, सामने से देख रहा है कि हाँ ये 4 पाँव वाला छोटा फरी जानवर बिल्ली है। विजुअल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व करता है उसका। उसके बाद वो सिंथेसाइज करता है क्या उसको रिस्पॉन्स देना है, वो सिंथेसिस हो रहा है उसका ब्रोकाज एरिया में, और फिर वो पूरा नर्वस सिस्टम के थ्रू एक मैसेज बन के आता है और फिर बच्चा आर्टिकुलेट करके बोलता है। सर ये ब्रोकाज एरिया होता क्या है? ब्रोकाज एरिया बेसिकली हमारे ब्रेन का एक वो एरिया जो स्पीच सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पहले मेरा ब्रेन उसको सिंथेसाइज कर रहा है और फिर वो मैसेज मेरे टंग्स, लिप्स, टिप तक आ रहे हैं और फिर मैं उसको आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ। मतलब बोलने का सेंटर है ये। ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, दीज आर सेंटर्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं आप देखिए रियल लाइफ में ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, 2 वे इंटरेक्शन है, रेसिप्रोसिटी है, डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सब आपस में इंटीग्रेट हो रहा है और बच्चा सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्पीच, लैंग्वेज सब रियल लाइफ से सीखता है। लेकिन मोबाइल इसको हैम्पर करता है। अब जब बच्चा स्क्रीन देखता है तो बच्चा और उसका स्क्रीन से उसको इनपुट मिल रहा है लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं। जब हम बुक पढ़ते हैं, स्टोरीज सुनते हैं तो हम एक इमेजिनेटिव कैपेबिलिटी अपने ब्रेन की डेवलप करते हैं। क्रिएटिविटी हैम्पर हो जाती है बच्चे की। और बच्चे को अगर डूम स्क्रॉलिंग की आदत पड़ जाए कि स्क्रॉल करने की, उसको तुरंत किक चाहिए, डोपामिन किक, तो आगे चल के बच्चे का अटेंशन स्पैन भी हैम्पर हो सकता है। यही बच्चा आगे चल के 3 घंटे एक बार में बैठ के पढ़ नहीं पाएगा। तो इट इम्पैक्ट्स ओवरऑल न्यूरो डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, मतलब उसके पूरे मस्तिष्क के विकास के ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स, आँख, कान से लेकर हर जगह मोबाइल अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है। तो सर करें तो करें क्या, माँ बाप आखिर करें क्या? बच्चा बिना मोबाइल दिखाए तो खाना खाता ही नहीं है। अगर बच्चा 1-2 बार खाना नहीं खा रहा है ना तो घबराए ना। जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा झक मार के आएगा और खाना खाएगा। लेकिन आप डिजिटल ऑटिज्म ना परोसें अपने बच्चे को। डिजिटल ऑटिज्म ये क्या होता है?